हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ ज्योग्राफी के पार्ट नंबर 4 के बारे में। पार्ट नंबर 1, 2, 3 मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है, जिसमें सौरमंडल, तारा कैसे बनता है, गैलेक्सी क्या होता है, और तारामंडल क्या होता है, नक्षत्र कितने हैं, ये सब सारी चीज़ें मैंने पार्ट नंबर 3 तक आपको समझा दिया है। पार्ट नंबर 4 में हम समझने वाले हैं ग्रहों के बारे में। हम लोग ग्रह तक पढ़ चुके थे, आज हम ग्रह के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सूर्य से दूरी के अनुसार मैंने बताया था पार्ट 3 में, यानी तीसरी वीडियो में, कि सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। आज हम उन्हीं क्रम पे सबसे पहला और दूसरा टॉपिक, यानी सबसे पहला क्रम, पहला ग्रह बुध और दूसरा ग्रह शुक्र के बारे में हम डिटेल में समझने वाले हैं। कैसे क्वेश्चन बनते हैं और बुध से कितने क्वेश्चन बनते हैं और क्या क्या पूछा जाता है, और शुक्र ग्रह से क्या क्या पूछा जाता है, इसमें मैं डिटेल में यहाँ पे लिख चुका हूँ। तो आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं, आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। वीडियो लास्ट तक देखना, और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है, ये ऊपर है बुध ग्रह से, तो सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे पहला ग्रह जो आता है वो होता है बुध। अब बुध ग्रह से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने सारा यहाँ पे लिखा है। सबसे पहला ग्रह, पहला चीज यहाँ पे है, बुध ग्रह में चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। तो इसे आप नोट भी करना और याद करते चलना। तो बुध ग्रह में चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन मैंने लिखा है, दूसरा है बुध एवं शुक्र के मध्य दूरी, यानी बुध ग्रह और सूर्य के ग्रह, सूर्य के है, तो ये मान लेते हैं हमारा सूर्य है और ये है बुध ग्रह, ठीक है। तो सूर्य और बुध ग्रह के मध्य लगभग दूरी जो है वो है 58 मिलियन किलोमीटर, 58 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। तो आप इसे भी याद रखना। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत कम ही पूछता है कि बुध एवं सूर्य के मध्य जो दूरी है वो 58 मिलियन किलोमीटर, ये बहुत कम पूछता है। लेकिन पहला क्वेश्चन आप इसे याद रखना, चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। नेक्स्ट तीसरा है, यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरा करता है। देखिए, जितना पास है, सबसे पास है, तो सबसे कम समय में ही दूरी तय करेगा, यानी सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में करेगा। अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि सूर्य किसकी परिक्रमा करता है। क्या सूर्य भी घूमता है, किसी की परिक्रमा करता है? कमेंट करके बताइए। यदि मेरी पहली वीडियो, यानी पहले, दूसरी, तीसरी वीडियो देखी होगी तो आप उसमें समझ चुके होंगे, यानी आपको पता होगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बुध का तापांतर, अगला क्वेश्चन है कि बुध का तापांतर अन्य ग्रहों की तुलना में सर्वाधिक होता है। देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछता है कि बुध ग्रह यानी सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो देखिए, सूर्य के सबसे पास तो है बुध ग्रह, बगल में है शुक्र ग्रह, तीसरे नंबर पे है पृथ्वी और चौथे नंबर पे है मंगल। तो सबसे पास में है बुध ग्रह। तो सबसे ज़्यादा हीट, यानी सबसे ज़्यादा गर्मी, यानी सबसे ज़्यादा ताप बुध ग्रह पे पड़ता है अन्य की तुलना में। ऐसा नहीं कि और किसी पे नहीं पड़ता, अन्य की तुलना में सबसे ज़्यादा बुध पे पड़ता है। लेकिन दिन में इसका तापमान 430 अंश सेल्सियस, दिन जो है, यानी दिन में इसका ताप जो है, किसका ताप, बुध का ताप जो है 430 अंश सेल्सियस, और रात को -180 सेल्सियस, रात में माइनस में चला जाता है, और दिन में 430, यानी दिन में ज़्यादा होता है और रात को जो है माइनस में चला जाता है। इसका सबसे बड़ा रीज़न यह है कि वायुमंडल ना होने के कारण। बुध पे कोई वायुमंडल नहीं है, अर्थात उसकी गर्मी को कोई रोकता नहीं है, तो वह दिन में तो बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है और रात में बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो माइनस में चला जाता है रात को, और दिन में 430 अंश सेल्सियस चला जाता है। तो आप इसे याद रखना। अगर क्वेश्चन ये पूछेगा कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो वहाँ पे बुध नहीं होगा, तो वहाँ पे होगा शुक्र ग्रह। सबसे गर्म ग्रह, सबसे चमकीला ग्रह, सांझ का तारा, भोर का तारा, सब शुक्र को कहते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है शुक्र के बारे में भी। तो पहले बुध के बारे में थोड़ा सा टॉपिक जो है समझ लेते हैं। अगला क्वेश्चन,
यह सूर्य से सबसे नज़दीक तथा सबसे छोटा ग्रह है। यहाँ पे देख भी सकते हैं, सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह है और सबसे छोटा ग्रह है पूरे 8 ग्रह में से। ठीक है, नेक्स्ट, बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। ये भी आप क्वेश्चन याद रखना। ऐसा 4 विकल्प दे देगा, पूछेगा कि इनमें से किसका उपग्रह नहीं है, तो बुध का उपग्रह नहीं है। शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, तो आप इसे याद रखना। नेक्स्ट, ये हो गया बुध से रिलेटेड कुछ टॉपिक, इंपॉर्टेंट चीज़ें। पहला है बुध ग्रह में चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। दूसरा है बुध ग्रह जो है, बुध एवं सूर्य के मध्य दूरी लगभग 58 मिलियन किलोमीटर है। इसे आप याद रखना। सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में करता है, कम समय में दूरी तय करता है। नेक्स्ट, बुध का तापांतर अन्य ग्रहों की तुलना में सर्वाधिक है, लेकिन दिन में इसका तापमान 430 सेल्सियस तथा रात में -100 सेल्सियस हो जाता है, जिससे दिन अत्यधिक गर्म और रात बर्फीली होती है। दिन बहुत ज़्यादा गर्म हो गया और रात जो है बहुत ज़्यादा ठंडी होगी, बर्फीली होगी। अगला क्वेश्चन है, यह सूर्य से सबसे नज़दीक तथा सबसे छोटा ग्रह है। सूर्य से सबसे पास है और सबसे छोटा भी है। बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, कोई भी उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन शुक्र ग्रह से है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चीज़ है, शुक्र ग्रह से भी लिखा है। तो शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे नज़दीक, याद रखना, ये सूर्य से सबसे नज़दीक नहीं है, ये पृथ्वी से सबसे नज़दीक है। तो शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे नज़दीक, सर्वाधिक गर्म और सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। 3 पॉइंट यहाँ से याद रखना। पृथ्वी के सबसे नज़दीक, सर्वाधिक गर्म और सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्र ग्रह को भोर का तारा या सांझ का तारा कहते हैं। भोर का तारा या सांझ का तारा किसे कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है, न बुध का कोई उपग्रह है, न शुक्र का कोई उपग्रह है। नेक्स्ट, शुक्र को पृथ्वी के बहन भी कहा जाता है, क्योंकि घनत्व, आकार एवं व्यास में यह पृथ्वी के लगभग समान है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन बोला जाता है, क्योंकि घनत्व में, आकार में और व्यास में लगभग पृथ्वी के समान है, लगभग पृथ्वी के समान है। आप इसे याद रखना। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि सांझ का तारा या भोर का तारा, गर्म ग्रह, चमकीला ग्रह किसको बोलते हैं? तो शुक्र ग्रह को ही बोला जाता है। तो मैंने 2 ग्रह यहाँ पे आपका क्लियर किया। नेक्स्ट बात करेंगे हम पृथ्वी और दूसरा है मंगल। तो पृथ्वी से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं और मंगल ग्रह से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसको हम लाने वाले हैं पार्ट नंबर 5 में। ये पार्ट 4 है, पार्ट 3 मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया था, ये पार्ट 4 है और पार्ट 5 में हम मंगल ग्रह और पृथ्वी ग्रह के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं। तो आई होप आप ये सब समझे होंगे। मैं 8 ग्रह के बाद जो भी चीज़ें हैं पृथ्वी के बारे में, हम यानी ज्योग्राफी के बारे में डिटेल में अध्ययन करने वाले हैं। तो ऐसे छोटे छोटे वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।